नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सी टेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज जो हमारी क्लास है वो एक हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है, सर्वनाम। और भाई देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है कि चाहे आपका सी टेट हो, सुपर टेट हो, DSSB, KVS, रीट या कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा है, चाहे तो वो आप समझ लो 4th क्लास की है और चाहे IAS की है, सर्वनाम से संबंधित एक या दो प्रश्न जरूर आते हैं। तो अगर आज आपने सर्वनाम को समझ लिया, इसके अर्थ को जान लिया, इसके प्रकार जान लिए, इनको कैसे पहचानते हैं ये जान लिया, तो आप ये समझिए कि आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। और दोस्तों, जैसा कि मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि मैं जो भी चीज़ें आपको पढ़ाऊँ, जो भी टॉपिक्स आपके सामने लेके आऊँ अपनी क्लास में, उनको इतने सरल और सहज तरीके से प्रस्तुत करूं कि आपको बिल्कुल आराम से याद हो जाए और ऐसा याद हो जाए कि आप ज़िंदगी भर उसको याद रखें। तो उसी के रिगार्डिंग हमारे पास एक ट्रिक रहेगी, जिससे कि आपको सिर्फ एक लाइन पढ़नी है, एक ट्रिक पढ़नी है और आपको सारे के सारे सर्वनाम ये समझ लो कि चुटकियों में याद हो जाएंगे और ऐसे याद हो जाएंगे कि कभी आप इसको भूलोगे भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम सर्वनाम को समझ लेते हैं, इसके अर्थ को समझ लेते हैं और इसके बाद हम ट्रिक देखेंगे। तो इस तरह से हमारी 10 या 15 मिनट की क्लास रहेगी और 10-15 मिनट की क्लास में आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो मित्रों, इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए, इसी तरह की क्लासेस देखने के लिए आप गौतम सी टेट क्लासेस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का बटन आगे लगा हुआ है जहां गौतम सी टेट क्लासेस लिखा हुआ है, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन जो बेल है उसको भी ऑन कर देना, जिससे कि आपको हर क्लास का वीडियो मिलता रहे। क्योंकि अगर क्लास छूटती है तो मैं बार बार कहता हूँ बहुत कुछ छूटता है। मान लो उसी क्लास में से प्रश्न आ गया तो फिर आप बहुत पछताओगे। और इसका एक सीधा सीधा उदाहरण मैं ये देता हूँ कि अभी जब सी टेट जब हुआ था तो मैंने उसमें ये बताया था कि पेपर को आपको कैसे सॉल्व करना है। एक लड़की का फ़ोन आया मेरे पास कि सर मैं वही वीडियो देखना भूल गई जिसमें मैंने बताया था भाई किस तरह से लैंग्वेज सेट करनी है, किस तरह से आपको क्या करना है, और भाई उसकी लैंग्वेज की गड़बड़ हो गई और उसका मान लो वो पेपर पूरा ख़राब हो गया सी टेट का। तो अगर उसके पास नोटिफिकेशन प्रॉपर पहुंचा होता और उसने वो क्लास देखी होती तो आज वो सी टेट को क्वालिफाई कर जाती। बट मैंने उसे भरोसा दिलाया है कि अगली बार उसका सी टेट जरूर पास करवाऊंगा। आप लोगों का भी करवाऊंगा अगर आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। चलिए मित्रों, सर्वनाम समझ लेते हैं। देखिए, जो शब्द संज्ञा के बदले आए वही शब्द सर्वनाम कहलाए। देखो कितना आसान है। अब संज्ञा क्या होती है, तो भाई संज्ञा का वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएगा। हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण इस नाम की प्लेलिस्ट है चैनल के ऊपर। आप इस प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको संज्ञा का वीडियो मिल जाएगा। बड़े ही आसान, बड़े ही सरल और बड़े ही इजी वे में मैंने आपको संज्ञा इसमें समझाई है। आप संज्ञा को समझ लीजिए, फिर आप सर्वनाम को भी समझ जाएंगे। क्योंकि इसका मतलब ही यही है कि जो शब्द संज्ञा की जगह आते हैं उन्हीं शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो भाई ये कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके होते हैं 6 प्रकार के। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये वैसे आपने पढ़े जरूर होंगे क्योंकि ये तो बहुत इनिशियली क्लासेस में आता है। 6ठी 7वीं के बाद आप इसको समझोगे, पढ़ना शुरू कर देते हो, लेकिन 9वीं और 10वीं में प्रॉपर आप इसको समझ जाते हैं कि भाई सर्वनाम क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर ग्रामर आपको सारी की सारी जो हिंदी की ग्रामर है, व्याकरण, वो पढ़ा दी जाती है। तो ये आपने पढ़े हुए हैं, बहुत सारे चैनल आपने छान भी लिए होंगे, है ना। तो आप जानते हैं कि जो सर्वनाम है वो 6 प्रकार के होते हैं। तो मैं भी उसमें थोड़ा सा बता देता हूँ कि मेरे पास जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो ये है कि आपको सरल तरीके से याद करवाऊँगा, ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊँगा, जिससे कि आप कभी सर्वनाम को नहीं भूलोगे। तो भाई पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, वक्ता या लेखक, लेखक भी बोल सकते हैं उसको, एक तो बोलने वाला या कोई किताब लिख रहा है तो जो लेखक होगा वो, या तो वक्ता या लेखक, स्वयं अपने लिए, श्रोता के लिए या पाठक के लिए या किसी अन्य के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और भाई ये 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आपके मैं और हम, जैसे इंग्लिश में होता है आई वी यू, ही शी और दे, तो वो वाले सर्वनाम। और मध्यम पुरुष में तुम, अन्य पुरुष में वह या वे। अब इंग्लिश में जो यही ही और शी हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो वह से काम चल जाता है चाहे लड़का हो या लड़की हो, लेकिन अंग्रेजी में ही अलग अलग बताना पड़ता है।
तो ये जो है आपका ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम का मतलब होता है कि बोलने वाला यानी कि वक्ता या लिखने वाला यानी कि जो राइटर जिन सर्वनामों का प्रयोग अपने लिए करता है वो आपके क्या होंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। या सुनने वाले के लिए करे या पढ़ने वाले के लिए करे वो पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे, या किसी और के लिए करे। जैसे एक उदाहरण है, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ वे वहीं मिलेंगे। तो मैं पुरुषवाचक सर्वनाम और उत्तम पुरुष है, तुम पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष है, वे, अब वे कौन सा है, वह या वे अन्य पुरुष। तो इस तरह से जो है आप सर्वनाम को पहचान सकते हैं बड़ी आसानी से। अच्छा, एक प्रश्न ये भी आता है कई बार कि भाई सर्वनाम की हमें ज़रूरत पड़ी क्यों, संज्ञा तो पहले से थी हमारे पास। तो इसका साधारण सा उत्तर है, जैसे मान लो मैं ये कहूँ राम स्कूल जाता है, राम रोज़ स्कूल जाता है, राम के पास 5 पुस्तकें हैं, राम ये करता है, राम वो करता है, और राम 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 सुन के आपका जो है ना फ्यूज उड़ जाएगा। तो वो जो इरिटेशन है उससे बचने के लिए हमने राम की जगह वह, राम रामनगर में रहता है, वह रोज़ स्कूल जाता है। तो ये जो हमने जो वह का प्रयोग किया राम की जगह, ये सर्वनाम का किया इसलिए एक इरिटेशन से बचने के लिए, ऐसा मेरा विचार है। तो भाई पहला जो सर्वनाम है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, जो कि 3 प्रकार के होते हैं, ये मैंने आपको समझा दिए। अगला देखेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करें, जिसमें निश्चितता हो, ऐसे शब्द। इसमें ज़्यादातर यह या वह आता है। जैसे वह लाना, अब वह लाने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि वही चीज़ लाओ जो मैं बता रहा हूँ आपको, कोई और चीज़ मत ले आना, यानी कि ये चीज़ क्या है, ये निश्चय है। यहाँ आओ, यहाँ आओ मतलब यहीं आओ, और कहीं मत जाओ, यहीं आओ, यहाँ आके बैठो। तो ये चीज़ क्या हो गई, ये निश्चित हो गई। तो ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। यह यहाँ रख दो, अब कोई चीज़ है यह, अब यह का मतलब वही चीज़ होगी जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ ये बात भी फिक्स हो गई, तो यह यहाँ रख दो, ये सर्वनाम है। अच्छा, इसमें जो यह शब्द होता है ये पास के लिए प्रयोग करते हैं हम, और जो वह होगा वो दूर के लिए प्रयोग करेंगे। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना। निश्चयवाचक सर्वनाम में आपको क्या है कि निश्चितता का बोध होता है। अगला देखेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसमें क्या है कि जिस सर्वनाम में किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो, निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति का बोध ना हो, जैसे कोई या कुछ, ज़्यादातर इनका प्रयोग होता है। इसमें लिख दिया, जैसे कोई आया है। अब जो ये कोई है, ये कोई पुरुष है या स्त्री है, यानी कि संज्ञा की जगह हमने क्या किया, कोई का प्रयोग कर लिया, और जब संज्ञा की जगह कोई शब्द प्रयोग करेंगे तो वो सर्वनाम कहलाएगा। तो ये सर्वनाम है, लेकिन इस सर्वनाम से ये पता नहीं चल रहा कि कौन आया है, तो इसका मतलब क्या है, अनिश्चितता है। कुछ लाया है, अब भाई कोई चीज़ तो है लेकिन हमें उसका नाम नहीं पता, तो हमने कह दिया कुछ। अब नाम नहीं पता यानी कि संज्ञा की जगह हमने क्या प्रयोग कर लिया, कुछ, तो ये सर्वनाम हो गया। लेकिन निश्चितता नहीं है कि पता नहीं क्या है, तो ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कुछ खाकर ही जाना, ऐसे मत चले जाना खाली पेट। अब क्या खा के जाओगे ये नहीं पता, फिर रोटी खा के जाए, पूड़ी खा के जाए, हलवा खा के, क्या, ये तो कुछ पता नहीं चल रहा, अनिश्चय वाली चीज़ है। तो यहाँ पे आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बहुत आसान है ये, बस आप कोई और कुछ याद कर लो। अच्छा, एक चीज़ और देखो, जैसे कोई, अब ये जो कोई है, ठीक है चलो ये अब वो अब आगे वाले में भी इसको बता दूंगा मैं आपको। संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से परस्पर एक दूसरे के संबंध का बोध हो। अब इसमें क्या है, इसमें ज फार्मूला लगाना, आप जहाँ पे ज लगाओ समझ जाना संबंध की बात हो रही है, संबंधवाचक। जिसकी लाठी उसकी भैंस, देखो ज लगा हुआ है ना। अब इस क्या है, जिसकी और उसकी, इन दोनों का संबंध बताया जा रहा है कि लाठी और भैंस किस, जिसकी लाठी होगी उसी की भैंस होगी, तो ये संबंध बता रहे हैं। यह वही किताब है जो मुझे चाहिए थी, देखो यहाँ पे भी जा आ गया, जो जा फार्मूला मैंने बताया। जो देखो, जो झूठ बोलता है वह दुष्ट होता है, तो ये संबंध बताता है। एक तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जैसे एक और उदाहरण कि यह वही लड़का है जो कल बीड़ी पी रहा था, तो आप देखो जो आ गया। लड़के बड़ी बदमाशी करते हैं ऐसे, जब पढ़ाई करते हैं ऐसी टेट पास होता है, डिप्रेशन में आके बीड़ी पीने लगते हैं। ऐसा मत करना भाई, पढ़ोगे, मेहनत करोगे, सही आदमी से गाइडेंस लोगे। सबसे बड़ी बात देखिए, ध्यान रखिए इस बात का कि पढ़ना, मेहनत, अगर मैं मेहनत की बात करूं तो भाई मेहनत तो रिक्शे वाला भी करता है, मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती है, ये बात ध्यान रखना। मेहनत के साथ आपको गाइडेंस भी चाहिए।
और गाइडेंस भाई उसी बंदे से लो जिसको कुछ जानकारी हो, जो खुद भी उस फील्ड में हो, उसे उस चीज़ के बारे में जानकारी हो। ये नहीं कि आप क्लियर तो डीएसएस भी करना चाह रहे हो और गाइडेंस किससे ले रहे हो, जिसने सीटेट क्वालिफाइड कर रखा है। तो ऐसे तो आप भ्रमित हो जाओगे। भ्रम में मत रहो, डिप्रेशन में मत आओ, बीड़ी मत पियो। ये वही लड़का है जो कल बीड़ी पी रहा था, यानी कि जा फार्मूला वहीं वापस आना पड़ता है, तो जा फार्मूला लगेगा। या ऐसे कह लो, ये वही लड़की है जो एक बार में 15 गोलगप्पे खा लेती है, तो जा फार्मूला, संबंध बता दिया। अरे समझ गए ना बात को। तो जहाँ जा फार्मूला लगाओ वो संबंधवाचक सर्वनाम। अगला देखेंगे 5वां, निजवाचक सर्वनाम। जहाँ अपने लिए जो कर्ता होता है वो अपने लिए आप ही, खुद ही, स्वयं ही, अपने आप जैसे शब्दों का प्रयोग करे, वहाँ पे निजवाचक अपने लिए, यानी कि निजता का बोध हो, जहाँ पे वह खुद ही आ जाएगा। अब ये जो वह, ये खुद ही जो है उसने वह क्या है, सर्वनाम है, संज्ञा की जगह प्रयोग हुआ है। तो संज्ञा ने यानी कि संज्ञा की जगह सर्वनाम, और सर्वनाम में खुद ही आ रहा है। इसमें इसकी निजता का बोध हो रहा है, प्राइवेसी का बोध जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। वह स्वयं ही खाना खा लेगा। अब ये स्वयं ही किसके लिए आया, वह के लिए आया, और वह क्या है, वह सर्वनाम है। तो ये निजवाचक सर्वनाम हो गया, इसमें निजता का बोध हो रहा है, बड़ा आसान है। अगला देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम शब्द जो संज्ञा की जगह प्रयोग हो, वो तो वैसे भी सर्वनाम होता ही है, और वाक्य को प्रश्नवाचक बना दे। जैसे कौन, क्या, ज़्यादातर ये यूज होते हैं। अब देखो, कौन है, सामने आओ। अब ये जो कौन है, इसका मतलब ये कोई बंदा है या कोई बंदी भी हो सकती है, लेकिन क्या है, ये संज्ञा तो है। संज्ञा का मतलब कोई भी, संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उनके कुछ ना कुछ नाम हैं, और जो नाम है वही संज्ञा है। तो इस संज्ञा की जगह, इस नाउन की जगह हमने किसका प्रयोग किया, कौन का। और जब संज्ञा की जगह जो शब्द प्रयोग होते हैं वो क्या होते हैं, सर्वनाम। तो ये जो कौन शब्द है, इसने क्या किया, इसको क्वेश्चन मार्क लगा दिया, प्रश्नवाचक शब्द बना दिया इसको। तो ये हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। मेरे साथ कौन चलेगा, ये गलत लिख गया, अभी इसको मत देखना। मेरे साथ कौन चलेगा, अब ये जो कौन है, अब ये कोई ना कोई तो हो, चाचा, मामा, फूफा, बहन, भाई, बहन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन है ये संज्ञा। लेकिन संज्ञा की जगह हमने क्या यूज किया, कौन। तो ये सर्वनाम हो गया, और इसने वाक्य को प्रश्नवाचक बना दिया, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। इसमें कौन सी किताब तुम्हारी है, कौन सी, तो ये किसके लिए प्रयोग हुआ, किताब के लिए प्रयोग हुआ, तो ये सर्वनाम हो गया। अब कौन सी, ये पता नहीं है, रामायण की है, महाभारत की है, या कौन सी है, ये तो पता नहीं, कहानी की है, किससे की है, ये नहीं पता। तो यहाँ पे क्या है, ये जो वाक्य है ये प्रश्नवाचक बन गया, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो मित्रों, इस तरह से हमारे पास कितने सर्वनाम हैं, 6 सर्वनाम हैं। अब मैंने 6 के 6 आपको समझा दिए। उम्मीद करता हूँ कि मैं अपने प्रयास में सफल रहा होऊंगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बट फिर भी नहीं आई है तो कोई बात नहीं, आज ट्रिक देख लेते हैं, क्योंकि ट्रिक तो ज़रूरी है, वो आपको और आसान कर देगी इन चीज़ों को। तो चलिए ट्रिक की बात करते हैं। आपको एक लाइन याद करनी है, पुरुष निश्चित व अनिश्चित प्रश्नों के संबंध में अपनी निजी राय रखते हैं। बताओ, अब ये एक लाइन याद नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते तो फिर तो भाई मेरे हिसाब से तुम कुछ करना ही शुरू कर दो, पढ़ाई छोड़ दो बस। ये छोटी सी लाइन याद कर लो, तो आपको 6 के 6 सर्वनाम याद हो जाएंगे और हमेशा याद रहेंगे। क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है, एक बार जब मेरा एक इंटरव्यू हुआ था डाइट से पहले जो बीटीसी होती थी, तो बीटीसी में क्या इंटरव्यू भी होता था। अब यहाँ दिल्ली में तो इंटरव्यू नहीं होता, बस मेरिट के बेस पे लोगों का सिलेक्शन होता है। हमारे टाइम पे इंटरव्यू होता, तो इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे मेरे नाम का क्या कहते हैं, इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि इंद्रियाँ कितनी होती हैं। मैंने कहा जी 5, लेकिन जब मैं बताने लगा तो मैं 1 भूल गया। हालांकि उसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा था, लेकिन भूल गया। तो ये जो भूलने वाली समस्या है ना, ये ट्रिक के माध्यम से आपकी सॉल्व हो जाएगी। कैसे, पुरुष पुरुषवाचक, निश्चित यानी निश्चयवाचक, अनिश्चित अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। अगर आप इस एक लाइन को याद कर लेंगे तो आपको 6 के 6 जो सर्वनाम है बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। एक बार इसकी हम रिवीजन ले लेते हैं छोटी सी। देखिए 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, और ये हमारी ट्रिक है। पुरुष निश्चित व अनिश्चित प्रश्नों के संबंध में अपनी निजी राय रखते हैं। तो पुरुष पुरुषवाचक, निश्चित यानी कि निश्चयवाचक, अनिश्चित यानी कि अनिश्चयवाचक, प्रश्न यानी कि प्रश्नवाचक, ये यहीं पे है साथ में, संबंध यानी कि संबंधवाचक, और निजी राय रखते हैं यानी कि निजवाचक। बड़ी आसान सी ट्रिक है,
आप एक बार इसको पढ़, मुझे तो लगता है अभी याद हो गई होगी। अगर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक था सर्वनाम का। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो भाई ज़रूर बताना कमेंट करके क्लास कैसी लगी आपको, इंटरेस्टिंग लगी या नहीं लगी, आपके काम की है या नहीं है। और अगर काम की है तो भाई दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करो। और देखो सब्सक्राइब करने के लिए तो खैर मैं कहता ही नहीं हूँ, लेकिन अगर क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आप जब जुड़ जाओगे ना मेरे साथ, जब जुड़ाव आपका मेरे साथ हो जाएगा तो फिर मेरी जिम्मेवारी बन जाएगी कि मैं आपको कहीं ना कहीं एक नौकरी छोटी सी दिलवा दूँ। तो भाई नौकरी के लिए समझ लो, अपने स्वार्थ के लिए या कैसे भी समझ लो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, सारी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। और निश्चित रूप से ये आपकी नौकरी लगने में, ये वाला जो चैनल है गौतम सीटेट क्लासेस, ये आपकी बहुत मदद करने वाला है। बाकी मित्रों आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सअप के माध्यम से इस नंबर पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, कुछ भी चाहिए, XYZ गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें, क्योंकि बहुत सारी कॉल आती हैं, परेशान हो जाता हूँ। चलिए मित्रों, मेहनत करते रहिए, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।